नमस्कार बच्चों, मैं राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बिल्लौर इंटर कॉलेज बिल्लौर। आज बेटा कक्षा 12 सा रसायन विज्ञान में टॉपिक जो हमारा चल रहा था हैलो एल्केन, उसमें क्लोरोफॉर्म पढ़ा दिया था। आज हम एथिल ब्रोमाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। लिखिए तथा इसके भौतिक तथा इसके प्रमुख गुणों का उल्लेख करें। यहाँ पे प्रमुख गुणों के मतलब है भौतिक तथा रासायनिक, या इसमें ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। जैसे पहला है नंबर 1 सोडियम एथॉक्साइड, दूसरा है आपका सिल्वर नाइट्राइड, तीसरा है आपका सिल्वर साइनाइड, चौथा है आपका सोडियम सल्फाइड, पांचवा है आपका पोटेशियम नाइट्राइड, छठा है आपका पोटेशियम साइनाइड। इसके बाद है सातवां है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आठवां है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और 9वां क्वेश्चन है सिल्वर एसीटेट्स। और इसके बाद है बोर्स अभिक्रिया। पहले इतने से बात कर लीजिए और एक और कर लीजिएगा 10वां
सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ऐसे क्वेश्चन कोई 2 या 3 रिएक्शन इसमें पूछी जा सकती है। तो यहां भी जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, इसका सलूशन इस तरफ हम दे रहे हैं आपको। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। सूत्र है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड क्यों लिखा गया है इसको? क्योंकि C2H5 एथिल है, Br ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड, जरा यहां ध्यान दे कायदे से। एथिल ब्रोमाइड तो देखिएगा, सबसे पहले लैब रिएक्शन आपका पोटेशियम ब्रोमाइड पर जब हम कंसंट्रेट H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं, यानी सांद्र कंसंट्रेट, तो ये आपको गर्म करेंगे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आपका बन जाएगा KHSO4 प्लस HBr, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसके बाद C2H5 यानी एथिल अल्कोहल पर HBr की क्रिया करा दें, गर्म कर दें हीट, तो C2H5Br प्लस H2O एथिल ब्रोमाइड ये आपका प्राप्त हो गया। C2H5Br OH, इसका H पॉजिटिव यानी H2O एथिल ब्रोमाइड। ये आपका प्रयोगशाला का रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसके बाद इसके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, यह रंगहीन, गंधहीन तथा वाष्पशील द्रव। दूसरा है, चूंकि Br लगा हुआ है इसलिए यह जल में अविलेय। अगर Br की जगह OH होता क्रियात्मक तो विलय हो जाता, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय। तीसरा, इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस है। ये इसकी मुख्य फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद रासायनिक गुण या इनसे क्रिया, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड C2H5O
एन ए। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5O एन ए। एथॉक्सी यानी C2H5O, ये एथॉक्सी हुआ और सोडियम लगा तो सोडियम एथॉक्साइड। तो देखिए बेटा C2 रिएक्शन करा रहे हैं C2H5 Br प्लस C2H5O Na। तो Br और Na निकल गया क्योंकि Br इस पे नेगेटिव है और Na पॉजिटिव, तो ये आपका बन गया C2H5 प्लस Na Br। सोडियम ये क्या डाइएथिल ईथर, क्या बन गया डाइएथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। इसको आईपीसी नेम में इथॉक्सी ईथेन भी बोले। विलियमसन ने खोजा था तो इसे विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन संश्लेषण पहला। दूसरा है आपका सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड आपको मालूम होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्राइड Ag पर +1 और नाइट्राइड LO2 पर 1 माइनस। तो सूत्र बन गया AgNO2। क्या सूत्र बन गया? AgNO2। देखिए दूसरा है C2H5 Br प्लस AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड। तो ये आपका AgBr निकल गया। क्यों? Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो ये आपका बन गया C2H5 NO2 प्लस AgBr नाइट्रो इथेन। गर्म कर देंगे इसको तो ये आपका सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया हो गई। इसके बाद नंबर 3 है सिल्वर साइनाइड से C2H5 Br प्लस AgCN। सिल्वर Cn होता साइनाइड का, गर्म कर देंगे हीट तो C2H5Cn डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C C2H5 NC प्लस AgBr। ये जरा ध्यान कर लो बेटा, सिल्वर डी ब्लैक का तत्व। तो ये AgNC एथिल आइसोसाइनाइड, NC है तो साइनाइड बोल देंगे इसको, एथिल आइसोसाइनाइड। अगर Cn होता तो साइनाइड हो जाता है, जैसे ये सिल्वर साइनाइड। क्या बन गया? ये एथिल आइसोसाइनाइड। इसके बाद चौथा है आपका सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि Na पर 1 प्लस S पर 2 माइनस, तो सूत्र बन गया Na2S सोडियम सल्फाइड। तो देखिएगा C2H5Br प्लस Na2S। तो ये 2 लगा दिए यहाँ पर, क्यों? सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है। तो ये आपका गर्म कर दिया हमने, तो C2H5 C2H5 प्लस आपका 2NaBr। तो नाम इसका हो गया डाइएथिल थायो ईथर, डाइएथिल थायो ईथर। इसके बाद पांचवा है आपका पोटेशियम नाइट्राइड से, तो C2H5 Br प्लस KNO2। तो KBr आपका बाहर होगा, हीट किया
तो C2H5 NO2 प्लस KBr नाइट्रो इथेन। छठा है आपका पोटेशियम साइनाइड से, तो C2H5 Br प्लस KCl, तो C2H5 Cl प्लस KBr एथिल साइनाइड। Cl है ना, अब ध्यान दो, ये एथिल साइनाइड Cl लगा हुआ है और ये एथिल आइसोसाइनाइड क्योंकि NC लगा हुआ है। इसके बाद सातवां रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो C2H5 Br प्लस KOH एक्वस जली। एक्वस का मतलब बेटा जली। गरम किया, हीट, तो C2H5OH प्लस KBr एथिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। इसको क्या करते हैं लोग? एल्कोहल है, आप लोग जानते होंगे। बहुत से लोग इसको ड्रिंक करने के काम में लाते हैं। ये आपको एल्कोहल पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर C2H5OH। इसके बाद आठवां है आपका पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। C2H5 Br प्लस KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। गरम करेंगे तो C2H5 SH प्लस KBr। ये एथिल मार्केप्टन बनेगा। इसको घरेलू गैस यानी LPG में सिलेंडर में इसको डाल देते हैं, रख देते हैं ताकि लीकेज हो तो सड़े चूहे जैसी गंध आती है इसकी, एथिल मार्केप्टन, ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। इसके बाद आपका नवा है रिएक्शन नवा है आपका सिल्वर एसिटेट। तो C2H5 Br प्लस सिल्वर एसिटेट CH3 COOAg। तो ये क्या हो गया? सिल्वर CH3COO एसिटेट का सूत्र है। तो C2H5 तो ये आपका बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस AgBr एथिल एसिटेट। C2H5 एथिल हो गया, CH3COO एसिटेट हो गया, तो एथिल एसिटेट। इसके बाद सिल्वर हाइड्रोक्साइड C2H5 Br प्लस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसको आप हीट करेंगे तो C2H5 OH एथिल एल्कोहल
प्लस AgBr, एथिल अल्कोहल और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इसके बाद अगला है 11वां, वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया में क्या बेटा है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ रिएक्ट कराते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 मोल ले लिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है, Rr प्लस 2 NaX, ये आपका एल्केन हो गया। क्या फिर से समझ लो, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिकृत डाई ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है, जैसे C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br C2H5 ड्राई ईथर हीट किया तो C2H5 प्लस 2 NaBr, तो ये क्या बन गया, कार्बन संख्या 4 तो ब्यूटेन। वुड्स अपक्रिया द्वारा मीथेन को नहीं बना सकते हैं, इसके आगे के एल्केन बना सकते हैं, जैसे इथेन, इसके बाद इथेन है, प्रोपेन है, ये तो बन सकते हैं, आपके ब्यूटेन है, लेकिन इससे मीथेन नहीं बना सकते। इसके बाद 12वां है फ्रैगलाइट अपक्रिया। देखिए फ्रैगलाइट अपक्रिया में भी यही है आपका RX प्लस जिंक ले लेंगे प्लस XR, इससे भी एल्केन बनता है आपका, तो आपका बन जाएगा ये Rr प्लस ZnS2, ZnS2, क्योंकि जिंक की बैलेंसिंग 2 और X पर 1 माइनस, जैसे C2H5 Br प्लस Zn प्लस Br C2H5 हीट किया तो ये आपका C2H5 प्लस ZnCl2 ZnBr2 सॉरी ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड, ये आपका एथिल ब्रोमाइड हुआ, ये आपका कंप्लीट एथिल ब्रोमाइड हुआ। कि एथिल ब्रोमाइड बनाने के विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके प्रमुख गुणों का उल्लेख करिएगा। दैट्स ऑल बेटे, अगले उसमें